अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25। वाराणसी के लोगों का भक्त बनना, मायावादियों का भक्त बनना, और प्रयास संख्या 85। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस प्रिंसिपल को स्थापित कर रहे हैं कि तेनादि पिछू नीचे भगवान होते हुए भी वो एक साधारण व्यक्ति का, बल्कि साधारण व्यक्ति का क्या कहें, ऐसे व्यक्ति का जो उचित ज्ञान भी नहीं रखता था, उसके प्रति बड़ी विनम्र भावना से उसको प्रचार करके उसका हृदय परिवर्तित करते हैं। प्रकाशन सरस्वती। नेषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्र्य स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पाद्रजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक मानव समाज उन महात्मा अर्थात भक्तों के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं करता, जिन्हें भौतिक संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं, तब तक मनुष्य अपना ध्यान कृष्ण के चरणों की तरफ नहीं लेके जा सकता। वे चरण कमल भौतिक जीवन की समस्त अवांछित कष्टप्रद स्थितियों का विनाश कर देते हैं। तो ये हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से महाजन जो है, महाजन के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो इस महाजन वो है जो अपनी रियल पोजीशन को जानता है और रियल पोजीशन पे काम करता है, वही व्यक्ति महाजन है। तो महाजन ये न पथा सा गंथा जैसे हम बोलते हैं। तो जो इस प्रकार से जीते हैं भक्त लोग, जिनके हृदय में हमेशा गोविंद रहते हैं, उनके चरणों की धूल से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, उनका सर्वेंट बन के। इस प्रकार से ये जो भावना है ये बड़ी सीक्रेट है, ये इंटरनल सीक्रेट। जनरली समाज को इस बात का पता नहीं होता, समाज में कोई ऐसा नहीं बताता है। समाज में केवल लोग बताते हैं भगवान और भगवान के प्रति शरणागति, और इस शरणागति के चक्कर में क्या होता है, इस शरणागति के चक्कर में व्यक्ति केवल भगवान के आगे नतमस्तक होना चाहता है और किसी के आगे नहीं। और इस प्रकार से उसके अंदर अहंकार हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक वो उजागर नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना होती है जहाँ हम फट जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि अभी तो बहुत समय है। तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में ऐसी सिचुएशन लाते रहते हैं जिससे कि वो आईना बन के देख सकें कि हमारी स्थिति क्या है और उस पर फिर काम कर सकें। तो इसलिए हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं अक्सर आती हैं, और ऐसी घटनाओं में हमें पता चलता है कि हमारी भक्ति वास्तव में बढ़ रही है कि नहीं। लेकिन संसार में ये लोग जो किसी और के आगे झुकना नहीं चाहते, इनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती, क्योंकि वैष्णव अपराध, त्रिनादि पिछू नीचे, इन सब के बारे में उन्हें मालूम ही नहीं होता है। तो भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं और पूरे दिन में न जाने किस किस को निचोड़ते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तो इसलिए जो दासानुदास बनता है वो भक्तों का संग करता है, और भक्तों द्वारा कई बार निचोड़ा जाता है, और तब वो प्रैक्टिस करता है अपने चेतना के ऊपर, अपने दासानुदास के सही भाव के ऊपर, यदि वो करता है तो। और करना चाहिए। भक्तों के संग का यही लाभ है, असली लाभ तो यही है। हम लोग भक्तों के संग में और कई सारे लाभ ढूंढते हैं, लेकिन असली लाभ यही है कि जब हम साथ में सेवा करते हैं तो कई बार हमारे अहंकार को भी ठेस पहुंचती है, और उस वक्त भी हम कैसे दास भाव में बने रहें, ये बहुत बड़ा लाभ है। और इसमें नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि यदि हम गलत नहीं भी हैं तो भी हम झुक जाते हैं, तो हम कृष्ण की नज़रों में उठ जाते हैं। एबे तोमार पदाम्बजे उपजीवे भक्ति, तथी लागी करी तोमारे चरण प्रणति। आज से मैं आपके चरण कमलों के में भक्ति विकसित करूँगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके चरण कमलों पर गिरा हूँ। अब जो निर्विशेषवादी मायावादी लोग हैं, इनको चरण कमल, चरण वगैरह इन सब के बारे में, क्योंकि इससे पहली बात तो चरण को मानते नहीं कि भगवान के चरण भी होते हैं, ये तो एक शक्ति को मानते हैं, तो कहाँ चरण कमलों के प्रति इनकी आसक्ति होगी। लेकिन अब भक्ति मार्ग में आते ही प्रकाशानंद सरस्वती चरणों की बात करते हैं। एक दास के लिए चरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो चरणों पर ही मेडिटेट करता है, दास बनता है। अब ये चरणों की बात कर रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों में भक्ति विकसित करना है। इसी सेंटेंस से पता चलता है कि इज ए डिवोटी नाउ।
अब ये कोई निर्विशेषवादी मायावादी नहीं रहे। हेत बलि प्रभुरलैया तथा ए वसीला प्रभु रे प्रकाशानंद पूछिते लागिला। यह कहकर प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ गए और महाप्रभु से इस प्रकार प्रश्न करने लगे। भगवान कहते हैं अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि उनके साथ अप्रोच करो, हम्बल भाव से उनकी शरणागति करो, उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न पूछो। तो उन्होंने बहुत ही मृदुल शब्दों में चैतन्य महाप्रभु उसके पास आए हैं, शरणागत हुए हैं, अब शरणागत होने के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं। यस, एक प्रश्न हम शुरू में पूछते हैं विश्वास पैदा करने के लिए, और जब हमें वो प्रश्न कई बार हम ज्ञान टटोलने के लिए करते हैं। शुरुआत में सामने वाले को कुछ पता भी है, मैं देखूं जरा मेरे जो निष्कर्ष हैं वो इसके निष्कर्ष से मैच करते हैं कि हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, तो प्रश्न भी कई तरह के हो सकते हैं। एक प्रश्न होते हैं सामने वाले को हराने के लिए, एक प्रश्न होते हैं सामने वाले को चेक करने के लिए, और फिर फाइनली जब हमारा ये अहंकार समाप्त हो जाता है या इससे पहले कुछ प्रश्न होते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, और फिर चौथे लेवल पे जब आदमी ज्ञान और कर्म से ऊपर उठ जाता है तब वो प्रश्न पूछता है अपनी भावना को शुद्ध करने के लिए, और ये भी दिखाने के लिए कि आई एम योर सर्वेंट, आई एम लिसनिंग, और कई इस तरीके से उसके पर्पस बदल जाता है प्रश्न पूछने का। तो अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं मायावादे करिला यत दोषेर आख्यान सब यही जानी आचार्य कल्पित व्याख्यान। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा आपने मायावाद दर्शन में जिन दोषों को इंगित किया उन्हें हम समझ सकते हैं। शंकराचार्य द्वारा दी गई सारी व्याख्याएं काल्पनिक हैं। तो एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया है। बताने वाले को बड़ी, जैसे प्रचारक को बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, जब कोई व्यक्ति साधना करने लगता है, नाम जपने लगता है, तो जो प्रचारक है उसको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत होती इसलिए है कि कैसे वो लोगों को भक्त बना सके और उनको सुखी कर सके, और दूसरों को सुखी करने में एक अलग ही आनंद है जो खुद को सुखी करने में नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम कन्फर्म करते हैं, जैसे कन्फर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है सबके लिए, आसपास में बैठे भक्तों के लिए भी, उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के लिए भी, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु के लिए भी। तो कह रहे हैं मुझे सब समझ में आ गया। कितनी बड़ी बात है, कोई व्यक्ति अगर ये बोल दे कि मैं गलत था, अब मुझे समझ में आ गया। हाँ, तो बोलते हैं कि मैं गलत था, ये सारी व्याख्याएं काल्पनिक थी, पता नहीं हम इतने दिनों से क्यों इनमें लगे हुए थे। हाँ, अब समझ में आता है। सूत्रेर करीला तुम्ही मुख्यार्थ विवरण ताहा सुनी सबार हैला चमत्कार मन। हे प्रभु, आपने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए जो भी प्रत्यक्ष अर्थ दिए हैं वे हम सब के लिए निश्चित ही अत्यंत चकित करने वाले हैं। कितनी हैरानी की बात है, कितना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आज तक क्यों नहीं समझ में आया? आज तक समझ में इसलिए आया क्योंकि हम प्रमाणिक स्रोत से कभी सुना ही नहीं, हमने कभी शरणागति करी ही नहीं, इसलिए अपने ही विचारों, इसलिए कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम वही बोलते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो देर इज ए चांस कि हम वो सुनते हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बोलते हुए देर इज नेवर अ चांस कि आप वो बोल दो जो आप जानते नहीं हो। बोलोगे कैसे? इसलिए कहते हैं कि सुनना, वो भी बड़े ही भाव से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम भाव से सुनते हैं तो हृदय में परिवर्तन आता है, और सारे कहते हैं ना कि तस्य कथयित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना यस्य देवे तथा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, कि जब हम भगवान पर और गुरु पे पूर्ण विश्वास रखते हैं तब हमें वेदों के सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। और वही पहले भी हम पढ़ रहे थे, वही गीता हम पहले भी पढ़ रहे थे, पढ़ते ही समाज में कितने सारे लोग समय समय से कब से गीता पढ़ रहे हैं, और उसमें इतना बड़ा परिवर्तन देखते हैं। जब श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये व्याख्याएं लिखी गई, उनके शिष्यों द्वारा इन व्याख्याओं को संसार में बताया गया, फैलाया गया, तब लोगों के हृदय एकदम से परिवर्तन हो गए और इतने सारे अर्थ समझ में आने लगे। जो गीता आज तक निरर्थक थी, अनइंटरेस्टिंग भी थी, नोबडी इंटरेस्टेड इन रीडिंग गीता। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर रोज रोज पढ़ते हैं लोग, सोचिए कितना इंटरेस्ट है, जबकि उसी तरह की खबरें रोज आ रही होती हैं। कोई खबरों में ऐसा कुछ नहीं होता है डिफरेंट खास, आप देखेंगे तो। और देखिए कितनी जल्दी बासी हो जाता है वो,
हाँ, अगले दिन अगर कोई पिछले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ने को बोले तो पढ़ा नहीं जाता है। फिर भी लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ते हैं, लेकिन गीता नहीं पढ़ते। तो क्यों? क्योंकि उनके अर्थ कभी इतने इंटरेस्टिंग लगे ही नहीं, कि जीवन से इतने रिलेटेड हो सकते हैं ये अर्थ, इतना प्रभावित कर सकते हैं ये अर्थ। अब जब सुना आचार्यों से तब समझ में आया, हो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वस्तु है। हाँ, और लोग फिर उसको पढ़ते चले जाते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती भी कह रहे हैं कि हम हैरान हैं, चकित करने वाला है कि ऐसे प्रत्यक्ष अर्थ थे। क्योंकि अब इन्होंने शरणागति करी और समर्पण किया, अपने आप को निम्न माना, अब इन्हें आनंद आएगा। तुमित ईश्वर तोमार आचे सर्वशक्ति, संक्षेप रूपे कह तुमी सुनीते है मति। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव आप में अचिंत्य शक्तियां हैं। मैं आपसे ब्रह्म सूत्र के विषय में संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, इन विषयों पे सुन के, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी स्थापित हो जाए। देखिए जी, ये है, ये इसका मतलब है। जैसे हमें भी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि वेदांत सूत्र के ऊपर लोग कहते हैं कि हम कभी वैष्णव के ऊपर अटैक किया गया, तुम्हारा कहाँ है वैसा वेदांत सूत्र, बताइए। और इसीलिए बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा, रात रात में स्वयं भगवान ने बताया उसको, टिप्पणी ऐसे लिखो, ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। तो इस प्रकार से वैष्णव परंपरा में सारे के सारे ग्रंथ, सारे के सारे ग्रंथों का टिप्पणी अवेलेबल है। टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताती है कि इसका रियल मूड क्या है, इसको पढ़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है, वो हमें टिप्पणियों से ही समझ में आता है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं आपसे इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कोई नया ग्रंथ नहीं लिखा, आप जानते हैं, केवल शिष्टाष्टकम के कुछ श्लोक हैं जो हम पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ नहीं। यानी कि ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, उनकी व्याख्याओं की आवश्यकता थी, सही मतलब की आवश्यकता थी। हाँ, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता को ही रेफर किया अधिकतर, और फिर हमारे आचार्यों ने उन्हीं के ऊपर और डिटेलिंग करी। तो बताते हैं कि मैं आपसे ब्रह्म सूत्र के विषय में सुनना चाहता हूँ। ओके। प्रभु कहे आमी जीव अति तुच्छ ज्ञान, व्यास सूत्रेर गंभीर अर्थ व्यास भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं एक सामान्य जीव हूँ, अतएव मेरा ज्ञान बड़ा तुच्छ है, किंतु ब्रह्म सूत्र का अर्थ बड़ा गहन है, क्योंकि इसके लेखक व्यासदेव हैं, जो कि स्वयं भगवान है। अब बताइए क्या बोला जाए ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि वेद, हाँ, ये सारी चीज़ें व्यासदेव ने नहीं लिखी हैं। तो हमें सारे ग्रंथों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा, वेदे से सर्वेर अहम एव वेद वेदांत कृद वेद विदेहम पाव जाऊँ, कि वेदों को लिखने वाला मैं ही हूँ। वहाँ पर भी भगवान लिखते हैं, मैं कौन है, वो व्यासदेव ही हैं, जो भगवान के अवतार हैं। तो गीता को भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, चैतन्य चरितामृत को रिजेक्ट करना पड़ेगा, सारे ग्रंथों को रिजेक्ट करना पड़ जाएगा, जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि वेद तो भगवान द्वारा लिखे नहीं गए हैं, ये तो ये है, या वही तो वो है, या किसी और ने लिखे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ, भगवान कह रहे हैं मैं तो एक जीव हूँ, और लिखने वाले तो भगवान स्वयं है। सामान्य जीव वेदांत सूत्र के अर्थ को वास्तव में नहीं समझ सकता। यदि कोई व्यक्ति इसे अधिकारी स्वयं व्यासदेव से इसे सुने तो समझ सकता है। इसलिए व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत के रूप में दिया, कि वेदांत सूत्र तो समझ में नहीं आएगा लोगों को, तो क्या किया जाए, टिप्पणियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से उसी की व्याख्या करी जाए, जो कि श्रीमद् भागवतम में किया गया। तो श्रीमद् भागवतम, ऐसा हम सुनते हैं कि वेदांत सूत्र के ऊपर स्वयं भगवान का एक व्याख्या है। तो ऐसा करने का आदेश उन्हें उनके गुरु ने दिया, नारद जी ने। निसंदेह शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के उद्देश्य को जानबूझकर विकृत किया, ऐसा लिखा गया है श्लोकों में, क्योंकि उनके समझ कोई प्रयोजन नहीं था, कोई प्रयोजन था, सॉरी, ऐसा उन्हें बताया गया था। वे भगवान बुद्ध द्वारा फैलाए गए नास्तिक ज्ञान के स्थान पर वैदिक ज्ञान की स्थापना करना चाहते थे, और काल तथा परिस्थिति के अनुसार ऐसी आवश्यकता उठती है। यदि इसके लिए न तो भगवान बुद्ध को न ही शंकराचार्य को दोषी ठहराया जा सकता है। समय की मांग थी, भगवान जानते हैं कब क्या क्यों करना है। नास्तिकों के लिए ऐसी व्याख्या करनी अनिवार्य थी, ऐसा लिखा गया। निष्कर्ष यह है कि श्रीमद् भागवत पढ़े बिना और भक्ति में सेवा किए बिना वेदांत सूत्र के उद्देश्य को नहीं समझा जा सकता। इसलिए इसकी और आगे व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोकों में करी। तो नास्तिकों के लिए हाँ, कुछ तो अवेलेबल होना ही चाहिए ना। जब लोग शुद्ध घी नहीं खा सकते तो फिर नकली घी भी अवेलेबल होता है, और धीरे धीरे व्यक्ति
उस स्थिति में आता है कि वो असली घी भी खाए कभी, तो उसको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, तो सबके लिए सब चीज़ें नहीं है, जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं। अभी जो वैष्णव फिलॉसफी है ये बड़ी शुद्ध है। कहाँ हम बोलते हैं कि अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, कहाँ दिन रात पूजा पाठ का एक ही पर्पस है। मैंने तो यही देखा है। जो इस परंपरा से, हमारी शुद्ध परंपराओं से जुड़े हैं, उनको तो पता है पर्पस, लेकिन इसके बाहर यदि कोई पूजा पाठ करता है तो आप सोचिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, देखिए आपके जानकारों को कि पूजा पाठ करने के पीछे पर्पस क्या है। जैसे मैंने बताया, कई तो डायरेक्टली मांगते हैं, कई कहेंगे मांग तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन चाहते नहीं है, उनका पर्पस क्या है पूजा करने का? सरेंडर, भक्ति, दास बनना। ऐसा सुना आपने कभी? जो मांग नहीं रहा उसका पर्पस ये है, भैया जो है भाई उसको बचा के रखो, हाँ, कहीं वो नष्ट ना हो जाए। तो कहाँ तो ऐसी बातें हैं, और कहाँ है अन्य विलासिता शून्यम, हाँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। हाँ, कहाँ है कि नहीं चाहिए कुछ भी, ना धनम ना जन्म, चाहिए ही नहीं। कहाँ हमारी डीपेस्ट फिलॉसफी, यस्यम यस्याहम अनुग्रामी हरंति तद्धनम शनै, जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका सब छीन लेता हूँ। कहाँ तो ये फिलॉसफी है। तो इसलिए क्या आप ऐसे व्यक्ति को ये फिलॉसफी दे के भक्त बनाएंगे? नहीं, भाग जाता है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी क्या करें, दुनिया को पता चल जाता है कि हम लोग कैसे जीते हैं। कई बार ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, तो भाग जाते हैं। क्या करें हम ऐसा प्रचार तो नहीं करते जाते ही, किसी को नहीं बोलते करने के लिए, लेकिन कई बार हाँ, चर्चे बहुत फैले हुए हैं ना हमारे, तो चर्चे हमसे पहले पहुंच जाते हैं, लोग डर के भाग जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनके पास ये सुकृति नहीं है कि वो तपस्या करें, त्याग करें। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सब स्टैंडर्ड चीज़ें अवेलेबल है, ताकि कुछ तो अवेलेबल रहे उनके पास। तो इसलिए ऐसे ग्रंथ कई बार लिखे जाते हैं। कई कॉलेजेस में, कई इंस्टीट्यूट्स में लोगों की कैटेगराइजेशन करी जाती है। 80% एंड अबव विल सिट इन दिस क्लास। हाँ, ऐसा तो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, मैंने तो देखा होते हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ऐसा देखा होते हुए। हाँ, बिलो दिस परसेंटेज अ डिफरेंट सेक्शन, क्योंकि समझने की कैपेसिटी अलग है। आपने सुना होगा संसार में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए अलग से क्लासेस चलाई जाती है। मतलब बेसिकली जो अपंग हैं मानसिक रूप से या किसी रूप से, दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प वेरी इजीली, उनके लिए अलग से क्लास चलाई जाती है। एक साथ पढ़ दिया जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, एक का इंटेलिजेंस लेवल 100 है, एक का 10 है, तो क्या उस क्लास में पढ़ाया जाए, मुश्किल हो जाता है। इसलिए अलग अलग करना अनिवार्य है। तो ऐसे ग्रंथों को लिखकर ये लोग अपने आप अलग हो जाते हैं। तार सूत्रेर अर्थ कौन जीव नहीं जाने, अतएव आपने सूतार्थ सूत्रार्थ करी अच्छे व्याख्यान है। सामान्य व्यक्ति के लिए वेदांत सूत्र का अर्थ समझ पाना कठिन है, किंतु व्यासदेव ने हेतु की कृपा वश स्वयं इसका अर्थ बताया। यही सूत्रकर्ता से यदि करे व्याख्यान, तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोके रह ज्ञान। यदि वेदांत सूत्र की व्याख्या इसके लेखक स्वयं व्यासदेव द्वारा की जाए तो सामान्य लोग इसके मूल अर्थ को समझ सकते हैं। व्याख्या कौन बेस्ट कर सकता है? किसी सेंटेंस की डिटेलिंग या उसके मीनिंग को दुनिया में कौन व्यक्ति है जो बेस्ट बता सकता है? जिसने वो सेंटेंस लिखा। बड़ा सिंपल है। आप कहोगे नहीं इससे कोई आंसर हो सकते हैं ना। इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा है, उसके क्यों इंग्लिश में भी ऐसा होता है, एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं, संस्कृत में ऐसा होता है। अब आप बड़े बड़े पंडितों को ला रहे हैं। हाँ, माना एक बच्चे ने कुछ लिख दिया, जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ ना, मैंने बोला जाने दो मत रोको, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ। अब दुनिया में सारे लोग आ गए, आपने बड़े बड़े पंडित बुला लिए, पीएचडी बुला लिए, इसका ये मतलब होता है संस्कृत में, इस शब्द का ये मतलब है। ये मूर्खता है, क्योंकि उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने वो लिखा है, वो जानता है कि उसने क्यों लिखा है। कि वो जाने को कह रहा है, जाने दो, या कह रहा है जाने जाने दो मत रोको, हाँ मत जाने दो रोको, क्या मतलब है पता नहीं, वो लिखने वाले को ही पता है ना, राइट। जैसे कि शिला प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे कि एक बार उनके आश्रम में कोई व्यक्ति आए तो उनसे पूछा कि भगवान कौन है, तो वो 5 मिनट तक कुछ ना कुछ बोलते रहे, और वहाँ के बच्चों को बुलाया गुरुकुल के, उसने कहा कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो डायरेक्ट मीनिंग इसको कहते हैं। तो जो व्यक्ति ने लिखा या बोला वही उसकी व्याख्या बता सकता है, इसलिए क्योंकि व्यासदेव ने ही अपने सारे शास्त्रों को लिखा, वेदांत को भी उन्होंने लिखा, वही उसका सही मतलब बता सकते हैं।
प्राणवेर यही अर्थ गायत्री रसई हय सही अर्थ चतुश्लोकी विपर्य कय। ओंकार ध्वनि का अर्थ गायत्री मंत्र में निहित है, उसी की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों चतुश्लोकी में हुई है। जो भागवत में हमने सुनते हैं चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा रे ईश्वर चतुश्लोकी ये कहिला, ब्रह्मा नारदे से ही उपदेश कहिला। हमने सुना था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भागवत के कुछ 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने इसकी डिटेलिंग नारद जी से करी और नारद जी ने इसकी फर्दर डिटेलिंग आगे करते गए व्यासदेव को करी। नारद सही अर्थेर व्यासेर कहिला, सुनी वेद व्यास मने विचार कहिला। और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से जो भी कहा उसे ही नारद मुनि ने पुनः व्यासदेव से कहा, और इसके बाद व्यासदेव ने अपने मन में इन उपदेशों पर विचार किया। इस प्रकार से ये परंपरा से आई, जैसा हमने डिस्कस किया था कि एज इट इज आती है। अगर परंपरा से नहीं आती, ऑथोराइज पर्सन बीच में नहीं है, तो बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने किसी को कुछ कहा, किसी ने किसी को कुछ कहा, आगे कुछ कहा, और बात क्या, आपने कितने एग्जाम्पल देखे होंगे। लेकिन अगर प्रमाणिक जगह से आए तो व्यक्ति वैसा ही बोलता है। इसलिए आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं, एक कंट्री का भी स्पोक्स पर्सन होता है जो दूसरे देश के राजदूत से बात करता है, क्योंकि दे आर सपोज टू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो वही बात बोलेंगे। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन से हमारे जो विचार है वो कम्युनिकेट होते हैं। अगर उनमें जरा से भी हेर फेर हो जाती है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, परिवारों में, संबंधों में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जस्ट रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से। इसलिए जेन्युइन आदमी को ही ये करना चाहिए, जो ट्रेंड है। यही अर्थ हमारे सूत्रेर व्याख्या अनुरूप भागवत करीब सूत्रेर भाष्य स्वरूप। व्यासदेव ने विचार किया कि उन्हें नारद मुनि से ओंकार की जो भी व्याख्या मिली उसे वे अपने ग्रंथ श्रीमद् भागवत में ब्रह्म सूत्र की टीका के रूप में विस्तार से बताएंगे। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सेइंग कि श्रीमद् भागवत इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या। तो अगर कोई बोले कि ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कहाँ है आप लोगों की, तो वैसे तो गोविंद भाष्य भी है, लेकिन साक्षात राइटर ने भी लिखा है ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र की राइटर व्यासदेव ने भी उसकी व्याख्या लिखी है। ऐसा नहीं है कि व्याख्या नहीं थी, वो व्याख्या है श्रीमद् भागवतम, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जो कि कृष्ण हिमसेल्फ। तो ओंकार ध्वनि वैदिक ज्ञान का मूल है। यह ओंकार महावाक्य अर्थात सर्वोपरि ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो वेदों में ओंकार के ऊपर बड़ा महत्व है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ओंकार हूं, राइट। तो ओंकार का पर्सनल मैनिफेस्टेड रूप इज कृष्णा। देन विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट ओंकार ध्वनि तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ओंकार ध्वनि उसका सोर्स इज कृष्णा, कृष्णा इज ओंकार। तो किसको माना जाए, महत्व अधिक दिया जाए? हाँ, मायावादी कहते हैं दैट ध्वनि इज इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं ध्वनि तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ध्वनि निकालने वाला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस महावाक्य में जो भी अर्थ है उसे आगे गायत्री मंत्र में अच्छी तरह समझा सकता है। पुनः यही अर्थ भागवत में 4 श्लोकों में बताया गया, चतुश्लोकी गीता में, जिसका शुभारंभ अहम एवास्मे वाग्रे शब्दों से होता है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। ये 4 श्लोकों में हमने सुना था, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, ये उसका पहला श्लोक। इसी श्लोक से 4 श्लोकों की रचना हुई, ये चतुश्लोकी कहलाते हैं। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी का अर्थ बताया, और तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, और यह परंपरा से चला आया। आदि शब्द प्रणव यानी कि ओंकार, जो कि वैदिक ज्ञान का सार है, उसका अर्थ श्रीमद् भागवत में बताया गया है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्म सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत में हुई है। चारि वेद उपनिषदे यद यत किछुहया तार अर्थ नैया व्यास करीला संचया। 4 वेद 108 उपनिषद, जिसमें जितने वैदिक सिद्धांत थे उन्हें व्यासदेव ने संचित करके वेदांत सूत्र के रूप में लिखा। तो ये भी बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र क्या है। सारे वेदों में इतने विस्तृत ज्ञान है, आदमी खो जाए इस एक जन्म में कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। इसलिए कोई कहते हैं ना, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी तो अब तो कास्ट है, खैर बड़े रेयर लोग हैं जिन्होंने सारे वेद पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो वेदों में घूम जाते हैं, इतना भटक जाते हैं, क्योंकि कहाँ की नॉलेज है। सोचिए, डायरेक्ट कृष्ण की नॉलेज के अलावा बहुत कुछ है, इसलिए वेदांत सूत्र लिखा गया। अब वेदांत सूत्र भी इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि समझ में नहीं आया, इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा। अब श्रीमद् भागवत में किसको भगवान के रूप में स्थापित किया आप जानते हैं? क्या भक्ति इज द प्रोसेस, ये बताया गया, ये भी आप जानते हैं। तो ये है सार, जिसको बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं। यही सूत्र, यही ऋक,
विषय वचन भागवते सेई ऋक श्लोके निबंधन। वेदांत सूत्र में समस्त वैदिक ज्ञान का अर्थ बताया गया और श्रीमद् भागवत में उसी अर्थ को 18,000 श्लोकों में विद एग्जाम्पल, लाइव स्टोरीज के माध्यम से बताया गया। तब हमें समझ में आता है चीज़ों को। जब हम सिद्धांत सुनते हैं, उस सिद्धांत के ऊपर एक एग्जाम्पल सुनते हैं, तब हमें सिद्धांत समझ में आता है। हमारे जीवन से उसको रिलेट कर पाते हैं, तब हमें समझ में आता है। तो भागवतम यही है, जिसमें कई भक्तों की घटनाओं के माध्यम से सारे प्रिंसिपल्स को स्थापित किया गया। अतएव ब्रह्म सूत्रे भाष्य श्री भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ब्रह्म सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप से करी गई है और श्रीमद् भागवत के श्लोकों में जो भी कुछ कहा गया है उनसे उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है जो उपनिषदों में दी गई व्याख्या से होती है। लेकिन आप देखेंगे, आप उपनिषद पढ़ेंगे कभी या ये सब पढ़ेंगे तो इतना क्लियर कट आपके समझ में नहीं आएगा जितना कि भागवत के कुछ ही दिनों की स्टडी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि भागवत सरल है और ख़ास तौर पे इस युग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, जब हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि किसी चीज़ को पढ़ के निष्कर्ष को निकाल पाएँ, सारे वेदों को पढ़ के निष्कर्ष निकाल पाएँ। इतनी बुद्धि हमारे में नहीं है, इसलिए भागवत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आत्म आवास्यम इदम विश्वम यत्किंच गत्याम जगत तेन यक्ते त्यक्तेन भुंजीथा मागृता कस्य स्विद्धिनम। इस ब्रह्मांड के भीतर जड़ तथा चेतन, चल या चल, सब कुछ भगवान द्वारा संचालित है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरन, मतलब कि चलने वाले भी और ना चलने वाले भी सभी कुछ भगवान के कंट्रोल में है। अतः मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो उनके लिए बताई गई है। उसे यह जानते हुए अन्य वस्तु किसकी हैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोग बोलते हैं अक्सर, जैसे मैं बता रहा था कि मुर्गा भी तो भगवान ने बनाया है, ज़्यादा हो जाएगा तो चारों तरफ मुर्गा क्वाक 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 करेगा। काटते रहो, खाते रहो, बैलेंस बना रहेगा। वो कहते हैं सब चीज़ भगवान की। तभी तो हमने बोला था कि कैक्टस भी भगवान ने बनाया है, खाइए। मल भी, गू भी भगवान ने बनाया है, उसको भी खाइए। लेकिन हर चीज़ हमारे लिए नहीं है। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं, तो तुम तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा हम बोलते हैं। तो कुछ चीज़ हमारे लिए हैं, कुछ चीज़ हमारे लिए नहीं है। हमें जानना पड़ेगा शास्त्रों से क्या चीज़ हमारे लिए बनाई गई थी, क्या चीज़ हमारे लिए नहीं बनाई गई थी। अदरवाइज़ हम चोर कहलाते हैं, किसी और की प्रॉपर्टी को खाने वाला चोर कहलाता है। एक घर में जब 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो माँ कहती है ये मिठाई आई है, एक तुम्हारा एक तुम्हारा एक तुम्हारा, प्लेट में रखिए, खाने के बाद में खा लेना। तब तक जो छुटकू होता है, बड़ा चालू होता है, वो चुपके से जाके एक खा जाता है। हाँ माँ, 2 ही बचते हैं। उसमें भी फिर अपना हिस्सा मांगता है, जी सबको 2 ही है, जी सबको बराबर बटेगा। तो दूसरे के हिस्से को खाना चोरी है। तो इसलिए हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या भगवान ने डिसाइड किया है। ये जानने का प्रयास कीजिए, क्या मुझे करना है, क्या मुझे खाना है, कितना मुझे रखना है, कितना मुझे दे देना है, ये सब के बारे में बताया गया है। इसलिए खाने के, पीने के और चीज़ों के नियम हैं। यहाँ वही बता रहे हैं कि पहले से बनाया गया है सबके लिए। शेर के लिए मांस बनाया गया है, बकरी के लिए घास बनाई गई है। मनुष्य कहता है मेरे लिए तो सब कुछ है, सब कुछ मेरे लिए है, जो भी है, जिसको भी मैं खा पाऊँ, जिसका भी मैं जहर निकाल पाऊँ। इसलिए लोग सांप का जहर निकाल के सांप भी खाते हैं, छिपकली का जहर निकाल के छिपकली खाते हैं। ये सच्ची बातें हैं। तो मतलब वो कहता है कि मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ, वैसे तो खाऊंगा तो मर जाऊंगा। शेर को देखा है आपने किसी ने कभी ऐसे? अब नेवले को देखा आपने पहले कि नेवला पहले जहर निकालता है उसका किसी इंजेक्शन से सांप का, फिर सांप को मारता है। नेवला तो मार ही देता है, ऐसा बनाया भगवान ने। वैसे ही शेर जो है खा ही जाता है उसको। ये नहीं है कि पहले उसको इन्फेक्शन हटाता है, उसी पहले बकरे की टेस्टिंग करता है ना। आजकल मांस की टेस्टिंग करी जाती है पहले कि वो खाने योग्य है कि नहीं। तो मांस की पहले टेस्टिंग, इस बकरे को खाया जा सकता है कि नहीं, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। जहाँ उन्नत कंट्रीज़ में ऐसा होता है तो उसके बाद उसको काटा जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग जगह जगह पर बार बार की जाती है, फिर उसको खाया जाता है। शेर इतनी टेस्टिंग करते हुए देखा है कभी? क्योंकि उसका नेचुरल फूड है, उसको उससे नुकसान नहीं होता। हम लोग मिट्टी खाते हैं तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, और कितने जानवर हैं जो घास खाते हैं, घास के साथ कितनी मिट्टी खा जाते हैं। वो उनका नेचुरल फूड है, ऐसा बनाया गया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इंटेलिजेंटली चीज़ों को मोड़ तरोड़ के सब कुछ बोल दिया कि हम सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं।
तो ये ऐसा नहीं है, इस श्लोक में बताया गया। उसी तरह से ईशोपनिषद के श्लोक में बताया गया कि भगवान ने हर व्यक्ति के लिए चीज़ें निर्धारित करी गई हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा। हाँ, वो ना समझना और अपने मन से चलना एक बहुत बड़ा भगवान के आदेशों का उल्लंघन है। तो यह उदाहरण श्रीमद् भागवत से लिया गया। साम्यवादी समाजवादी विचारधारा प्रचारित करना चाहते हैं कि हर वस्तु जनता की है, राज्य की है। यह विचारधारा पूर्ण नहीं है। हर वस्तु भगवान की है। देखो, साम्यवादियों ने बोला पूंजीवादियों को काटा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पूंजीवादी बड़े अमीर बन गए, हाँ, कुछ लोग गरीब रह गए, सब वस्तु सरकार की है। ये भी तो गलत हो गया ना। तुमने एक आदमी से हटाया और अपने बस में ले लिया। हाँ, लेकिन वास्तव में हर वस्तु कृष्ण की है। यदि इसी विचारधारा का विस्तार किया जाए तो हम देख सकते हैं हर वस्तु ईश्वर की है। साम्यवादी विचारधारा की पूर्णता यही होगी। हाँ, ऐसे करके करेंगे तो ये साम्यवाद बढ़िया है। यहाँ में श्रीमद् भागवत का उद्देश्य अच्छी तरह बताया गया है। हम में से हर एक को उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम ने, भगवान ने हमारे लिए नियत करके रखा हुआ है, जो हमें शास्त्र बताते हैं। हमें दूसरों की संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं मातृवर्त परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत। दूसरे की स्त्री को माँ जैसा समझना चाहिए, माँ जैसा। हाँ, हमारी स्त्री से हम संतुष्ट नहीं है, दूसरे की स्त्री पर हमारी नजर है। वैसे ही दूसरे के धन पर हमारी नजर है। इसी सहज विचार को हमें दैनिक जीवन पर लागू करना चाहिए। हर एक के पास सरकार द्वारा प्रदत्त खेत है, भूखंड है, दूसरे की जमीन को हथियाने का इच्छा है। हाँ, इन दोनों का उपयोग जीवन निर्वाह के लिए किया जाना चाहिए, गाय और जमीन। इसके अलावा यदि कोई वस्तु फैक्ट्री में उत्पन्न की जाती है तो उसे भगवान की संपत्ति मानना चाहिए, क्योंकि इसकी कच्ची सामग्री भगवान द्वारा दी गई है। वास्तव में ऐसी वस्तुओं को कृत्रिम ढंग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि बनाई भी जा रही हैं तो भी समझें कि कृष्ण के लिए है, यही सोचें। हाँ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। इसलिए जो भी वस्तुएं बन रही हैं, हम लोग बना रहे हैं, यही समझना चाहिए वो कृष्ण की संपत्ति है। इसलिए आइए उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं, तभी उन चीज़ों का सदुपयोग हो पाएगा। नहीं तो हम चोर कहलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम चोर तो नहीं बनना चाहेंगे, ना ही अपने बच्चों को बनाना चाहेंगे। तो सबके मन में ये भावना डाली जाए कि सारी चीज़ें किसकी हैं, जिसकी हैं कृष्ण की हैं, उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।